हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे पार्ट 2 वोकैबलरी के। जो वोकैबलरी की सीरीज़ हमारी चल रही थी, इससे पहले वाले पार्ट में मैंने वोकैबलरी शुरू कर दी है, तो आज उससे आगे शुरू करेंगे। पहला है हमारा एक्यूज्ड। एक्यूज्ड को हम हिंदी में कहते हैं आरोपी, और अगर मैं इंग्लिश में से कहना हो तो हम कह सकते हैं वन हु इज़ अंडर ट्रायल इन अ कोर्ट, मतलब कोर्ट में उसका ट्रायल चल रहा है तो वो आरोपी है। एक्मे, शिखर, शिखर मतलब पीक, सबसे ऊंची चोटी, इसको बोलते हैं एक्मे। एक्विट, एक्विट मतलब बरी करना, किसी को फ्री कर देना, आज़ाद कर देना। डिक्लेयर टू बी नॉट गिल्टी, कि अब तुम गिल्टी नहीं हो, दोष से मुक्त कर देना। अडेप्ट, अडेप्ट मतलब अनुकूल बनाना, क्या चीज़ करना इंग्लिश में समझेंगे। टू चेंज टू सूट डिफरेंट इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट के हिसाब से ढल जाना या फिर उसको अडेप्ट करना, अनुकूल बन जाना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अडेप्ट। ये पहले वाला ए था, अब यहाँ पर ए की जगह पे ई है। अडेप्ट मतलब निपुण, इंग्लिश में प्रोफिशिएंट। एडोलेसेंट मतलब किशोर, किशोर मतलब वन हु इज़ ग्रोइंग इनटू एन एडल्ट, मतलब वो अभी एडल्ट नहीं है, किशोर अवस्था में है, जवान है। एडल्ट्रेशन मिलावट, इंग्लिश में इसे कहेंगे मिक्सिंग सम अनडिज़ायर्ड कमोडिटी, मतलब जो उसमें डिज़ायर नहीं है, जो उससे मेल नहीं खाता है, उस चीज़ों को उनमें मिलाना, मिक्स करना, तो वो अडल्ट्रेशन कहलाता है। एडल्ट्री मतलब व्यभिचार, इंग्लिश में कहेंगे तो किसी से मतलब अपनी शादी जिसकी हो चुकी है उसके बावजूद भी किसी के साथ फिजिकल रिलेशन बनाना, टू हैव सेक्स आउटसाइड मैरिज। नेक्स्ट एडवर्स मतलब प्रतिकूल, जो आपके फेवर में ना हो, या फिर अनफेवरेबल। आफ्टर मैथ, किसी घटना, अप्रिय घटना के बाद का समय, ऐसा समय जो बहुत बुरा समय है, मतलब आपको पसंद नहीं आ रहा, कोई घटना घटी और उसके बाद का जो भी समय होता है, आफ्टर मैथ। द पीरियड विच फॉलोज एन अनडिजायर्ड इवेंट। अगेस्ट, अगेस्ट मतलब हतप्रभ रह जाना, हतप्रभ मतलब शॉक्ड या फिर चिंता में रहना, सडन फीलिंग ऑफ शॉक एंड वरी। ठीक है, नेक्स्ट तो देखते हैं एजल। एजल मतलब लचीला या फिर एबल टू मूव, क्या मूव करना, या फिर कोई बॉडी हो गया या कोई ऑब्जेक्ट हो गया जो बहुत फ्लेक्सिबल होता है, जो अच्छे से मूव कर लेता है, लचीला होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है एग्नी। एग्नी मतलब दर्द, बहुत ज़्यादा दर्द, एक्सट्रीम सफरिंग्स, किसी चीज़ से सफ़र करना, बहुत ज़्यादा दर्द होना, उसको बोलते हैं एग्नी। आइल, इसको आइल पढ़ते हैं। ठीक है, थिएटर में या फिर कहीं ऑडिटोरियम में जो सीट्स के बीच की जगह होती है, जहाँ आने जाने की जगह होती है, उसको बोलते हैं आइल, आइल बोलते हैं। ठीक है, तो आइल को हम इंग्लिश में क्या कह सकते हैं, नैरो लॉन्ग स्पेस बिटवीन द टू रोज ऑफ सीट्स। अल्केमिस्ट पारस, पारस क्या होता है, वन हु ट्राइज टू टर्न अदर बेस मेटल इनटू गोल्ड, कोई नॉर्मल बेस मेटल को गोल्ड में टर्न कर देना। नेक्स्ट हमारा है एलिमोनी, मतलब तलाक पश्चात दी जाने वाली रकम, जब तलाक हो जाता है तो जो वाइफ को रकम दी जाती है उसको बोलते हैं एलिमनी। एलिमनी मतलब इंग्लिश में कहेंगे तो मनी पेड यूजुअली टू अ वाइफ आफ्टर ब्रेक डाउन ऑफ मैरिज। अल्टर मतलब बेदी, बेदी क्या होता है, टेबल या फिर प्लेस जहाँ पर पैसे रखते हैं, वेयर ऑफरिंग्स आर पुट इन अ रिलीजियस प्लेस। ठीक है, अल्टरकेशन मतलब वाक्य युद्ध, कहा सुनी हो जाना कभी कभी, तो उसको बोलते हैं अल्टरकेशन। अ लाउड आर्ग्यूमेंट। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एम्बिग्यूअस। एम्बिग्यूअस क्या होता है, जो क्लियर ना हो, अस्पष्ट या फिर द्व्यर्थी, मतलब कोई कुछ कह रहा हो उसका कुछ साफ साफ मतलब ना निकल पा रहा हो। हैविंग मोर देन वन पॉसिबल मीनिंग। ठीक है, अगला है हमारा एमिएबल। एमिएबल मतलब दोस्ताना, फ्रेंडली, प्लीजेंट एंड फ्रेंडली बिहेवियर, उसको बोलते हैं एमिएबल। नेक्स्ट एंग्स्ट, एंग्स्ट मतलब चिंता, ग्रेट एंजाइटी, उसको बोलते हैं एंग्स्ट। एंग्विश वेदना, व्यथा, मतलब एक्सट्रीम अनहैप्पीनेस, बहुत ज़्यादा दुखी होना उसको, या फिर सैड होना, इसे कहते हैं एंग्विश। नेक्स्ट देखते हैं, आगे बढ़ते हैं एनोटेट। एनोटेट मतलब टिप्पणी, टू ऐड अ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन, ब्रीफ मतलब शॉर्ट में, शॉर्टन एक्सप्लेनेशन को बोलते हैं ब्रीफ। ठीक है, नेक्स्ट है एनोनिमस। एनोनिमस मतलब जिसका कोई नाम ही नहीं है, गुमनाम, किसी ने कुछ काम कर दिया और नाम नहीं पता हमें। मेड और डन बाय समवन अननोन, जिसको हम जानते नहीं, या फिर किसी ने अपना नाम नहीं छोड़ा वहाँ। एंटीसीडेंट उदासीनता, लैक ऑफ इंटरेस्ट या एंथुजियाज्म या इमोशन, जिसमें उदास बैठ रखा है, जिसमें कुछ जान ही नहीं है ऐसा लग रहा है। अपॉलिंग
तुष्टिकरण मतलब वेरी बैड एंड शॉकिंग, उसको बोलते हैं अपॉलिंग, बहुत ज़्यादा गंदा। आगे बढ़ते हैं। आर्काइव, आर्काइव क्या होता है? ये आपने देखा होगा, कोई जो हमारा ऐप होता है जिससे मैसेजिंग ऐप होती है उसमें भी होते हैं आर्काइव फाइल्स, है ना। तो ऐसे ऐतिहासिक या सरकारी दस्तावेज जहाँ रखा जाए उसको बोलते हैं प्लेस वेयर हिस्टोरिक रिकॉर्ड्स आर केप्ट। आर्ग्यूमेंटेटिव मतलब बहस करने वाला, ऑफन आर्ग्यूइंग और रेडी टू आर्ग्यू। आर्टिकुलेट अच्छा वक्ता, अ गुड ओरेटर, ओरेटर क्या होता है? जो बहुत अच्छा बोलते हैं। asceticism, asceticism मतलब संन्यास या वैराग, religious beliefs and avoidance of life of pleasure, pleasure का लाइफ छोड़ देना, त्याग देना, संन्यास ले लेना। assault, assault मतलब मारपीट करना, a violent attack, किसी पे अटैक करना। asset संपत्ति, आपके पास कितनी वैल्यूज हैं, कितनी संपत्ति है। एस्ट्रोसाइट्स जुल्म, violent and cruel attack या फिर एक्ट, उसको बोलते हैं एस्ट्रोसाइट्स। एटेन्यूएट मतलब शांत करना, किसी को काम करना, टू काम और सूथ। एट्रिशन सन्निघर्षण, सन्निघर्षण मतलब द ग्रेजुअल वीकनिंग ऑफ समथिंग, ग्रेजुअल मतलब धीरे धीरे किसी चीज़ को कोई वीक हो रहा है उसको बोलते हैं एट्रिशन। ऑगमेंट बढ़ाना, टू इंक्रीज, टू ऐड ऑन करना किसी में, उसको बोलते हैं ऑगमेंट। ऑगस्ट, ऑगस्ट मतलब बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण, उसको बोलते हैं ऑगस्ट। इम्पॉर्टेंट, मैजेस्टिक। ऑरा, ऑरा सुना होगा ना किसी इंसान का ऑरा, या फिर कोई टाइम उस चीज़ का ऑरा, उस जगह का ऑरा मतलब आभा। अ फीलिंग और कैरेक्टर अ पर्सन प्लेस सीम्स टू हैव, जो एक जगह पे अलग ऑरा होता है, एक अलग वैल्यू होती है उसकी। एवर्स, एक एडवर्स होता है और एक एवर्स होता है। एडवर्स हमने अभी पढ़ा, प्रतिकूल, जो आपके फेवर में ना हो, और एवर्स मतलब नापसंद या फिर स्ट्रॉन्ग डिसलाइक। ऑफुल, ऑफुल मतलब अत्यंत बुरा, बहुत बुरा, हेटफुल। तो ये था हमारी वोकैबुलरी। Don't forget to subscribe, like and share, and thank you for watching.